अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में बहुत सारे हज़रात ज़कात निकालते हैं, बहुत सारे लोग मदरसों को ज़कात देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही मसला जानेंगे, क्या मदरसे के अंदर ज़कात देना ठीक है, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसका फ़तवा हम जान लेते हैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो है। तो एक शख्स सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, सवाल, क्या मदरसे को ज़कात देना ठीक है? मैंने तो सुना है कि ज़कात में किसी को मालिक बनाते हैं, जबकि मदारिस वाले ज़कात अपने तलबा की मिल्कियत में नहीं देते हैं। तो क्या फिर दीनी मदारिस को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन मदारिस में मसारिफ़ ज़कात तलबा हैं उन्हीं में ज़कात देना चाहिए और ऐसे मदारिस में ज़कात देना ठीक है। और जब मसारिफ़ पर तब्लीगन ज़कात सर्फ़ की जाती है तो कुछ इश्काल अदाए ज़कात की सिहत में नहीं है। और जिन मदारिस में मसारिफ़ व मुस्तहिकीन ना हो उनमें ज़कात देना ठीक नहीं। यही फतावा में लिखा जाता है और यही मदारिस में मामूल चल रहा है। आपने किससे क्या सुना है? इसकी नकल साफ़ और सही वाज़े अंदाज़ पर तहरीर करते तो कुछ लिखा जाता। हर कस व नाकस से सुनी सुनाई बात काबिल एतबार ही नहीं होती। अगर जे बमुक़्तज़ाए बशरियत कोताही का हो जाना भी मुस्तअबद नहीं, ताहम इसके बावजूद मदारिस की दीनी खिदमात मुशाहिद हैं। इसी तरीके से बिन्नौरी टाउन कराची से भी पूछा जाता है, नंबर 1, क्या मदरसे को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? हालांकि मदरसे में गरीब तलबा के साथ मालदार भी होते हैं, वो भी मदरसे का ताम वगैरह खाते हैं, तो क्या उनके लिए ताम वगैरह जायज़ होगा या नहीं? नंबर 2, अगर आदमी ज़कात के पैसे से मिठाई वगैरह ख़रीद कर मदरसे के तलबा पर तकसीम करे तो ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं? तो इसका जवाब आता, नंबर 1, मदरसे में ज़कात सिर्फ मुस्तहिक़ तलबा पर इस्तेमाल की जाती है। मालदार तलबा अपना खाने वगैरह के अखराजात ख़ुद अदा करते हैं या उन्हें ज़कात के अलावा इन मुद्दात से सहूलियात दी जाती है जिनका इस्तेमाल मालदार के लिए जायज़ हो। अगर कोई गैर मुस्तहिक़ अपने आप को मुस्तहिक़ ज़ाहिर करके या खाने वगैरह के अखराजात अदा किए बगैर छुप कर मुस्तहिक़ तलबा का खाना वगैरह इस्तेमाल करे तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। इनफिरादी ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो उसकी बुनियाद पर यह कहना मुनासिब नहीं है कि मदारिस में गरीब तलबा के साथ मालदार भी खाते हैं। मदारिस इस्लामिया दूसरे लोगों की शरई रहनुमाई में मसरूफ़ अमल हैं। अरबाब मदारिस को ज़कात के मसाइल और उनके मसारिफ़ का खूब इल्म होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक़ के मदारिस इन मसाइल की रियायत रखते हैं, लिहाजा मदरसे में ज़कात देने से अदा हो जाती है। अलबत्ता ज़कात देने वाले को देते वक्त बता देना चाहिए कि ज़कात की रकम है, ताकि मुंतज़मीन उसे ज़कात के मसारिफ़ में ही सर्फ़ करें। नंबर 2, कोई शख्स ज़कात की चीज़ तकसीम के लिए ले आए तो उसमें 2 बातों का लिहाज ज़रूरी है। नंबर 1, सिर्फ ज़कात के मुस्तहिक़ तलबा में ही तकसीम किया जाए, मालदार तलबा को ना दी जाए। मिठाई वगैरह में भी इसका एहतमाम करना लाजिम है। नंबर 2, वो चीज़ तलबा को मालिक बनाकर दे दी जाए। फ़कत वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर मुस्तहिक़ तलबा हैं, नादार तलबा हैं, वहाँ पर ज़कात आप दे देंगे और ऐसे मदारिस के अंदर तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और जहाँ पर बाहर के बच्चे ही नहीं हैं, गरीब तलबा ही नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो हम ऐसे मदारिस का इंतख़ाब करें जहाँ पर क़याम का नज़्म हो, ताआम का नज़्म हो, बाहर के बच्चे पढ़ते हों, गरीब तलबा पढ़ते हों, ऐसी जगह पर अपनी ज़कात को ख़र्च करें। इंशाअल्लाह हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।